ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। अला मुहिब्बिल ग़ुरबाइल फ़ुक़राइल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन इमामहू मशारिक़ व मग़ारिब व बदनि साबिर व लिसानि ज़ाकिर व क़ल्बि शाकिर वल उम्महाति तवाहिर अल्लज़ीना लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। व जलालतिहिम व विलायतिहिम व शुजाअतिहिम व तशहिम अजमईन। फ़ातिह बाब खैबर क़ातिले मरहब अंतर शाफ़े यौम महशर व मालिके हौज़ कौसर। तालिब कुल्ल तालिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल अज़ीम वफ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबर्रुदो अबदा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बुज़ुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मिल्लत, ज़ाहिर है ये मजालिस जो मुसलसल एक सिलसिले वार बर्पा की जा रही है और उस सिलसिलेवार मजालिस में से एक मजलिस ये भी आपकी नज़र समात की जा रही है कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने मकसद करबला और मकसद इमाम हुसैन को समझाया और उसके साथ साथ सरकार ने उस लफ्ज़ को भी सामने रखा कि आज हर तरफ मौसम के एतबार से गर्मी भी है, धूप भी है, तपिश भी है, लेकिन उसके बावजूद ज़ायरीन का कसीर तादाद में खिदमत इमाम में शरीक होना और इमाम के रोज़े को सलाम करना, ये इस बात की दलील है कि ज़िक्र हुसैन और ज़ियारत हुसैन न कोई मौसम हमें रोक सकता है,
न दुनिया की मुसीबतें रोक सकती हैं, न हुकूमत की पाबंदियां रोक सकती हैं। ज़िक्र हुसैन और ज़ियारत हुसैन हमसे पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और हमारे बाद भी होता रहेगा। इसको रोकने वाले ज़िक्र हुसैन को, ज़ियारत हुसैन को रोकने वाले खुद रुक गए, मगर ये ज़िक्र हुसैन न रुका। ज़ियारत हुसैन को मिटाने वाली हुकूमतें ख़त्म हो गई, मगर ज़िक्र हुसैन ये कल भी अपनी आबोताब से हो रहा था और आज भी अपनी आबोताब से हो रहा है। आज का ये मुख्तसर सा मजमा मेरी निगाहों के सामने है। जाहिर है कि अगर मजमे का इंतज़ार किया जाए तो जाहिर है कि वक्त निकल जाएगा, जो वक्त मुझे दिया गया है और मुझे निकलना भी है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बात मैं गुजारिश कर दूं, इसलिए कि अगर मजमा आमादा हो तो कम मजमे में भी मजलिस पढ़ दी जाती है। मजमा ज़्यादा होना इस बात की दलील नहीं है कि मजलिस अब होगी। अगर कम मजमा है लेकिन मजमा बेदार है तो मजलिस पढ़ी जा सकती है। लिहाजा मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सामने कि सरकार हुसैन इब्ने अली ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबर्रुदो अबदा। पैगंबर फरमाते हैं बेशक कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में जो एक आग भड़क गई है, ये आग क़यामत तक लोग इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, मगर ये आग बुझने वाली नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर इतना मुख्तसर सा मजमा भी मेरा साथ दे दे तो मैं बात अपनी कह लूँगा और मैं मजलिस पढ़ दे दूँगा। तवज्जो चाह रहा हूँ कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबर्रुदो अबदा। बेशक कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग भड़क उठी है कत्ले हुसैन से, जिसको जालिम मिटाना चाहेगा, जालिम मिट जाएगा, मगर ये आग न बुझेगी। कौन सी आग? जो कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में भड़की है। ये आग मोमिनीन के दिलों में कत्ले हुसैन से जो भड़की है, ये आग क़यामत तक मोमिनीन के दिलों में भड़कती रहेगी। ये आग कभी खामोश नहीं होगी। ये पैगंबर इस्लाम का जुमला है, पैगंबर इस्लाम की हदीस है। अब दो जुमले सुन लीजिए। उस दौर से लेकर, मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूं आपके सामने, उस दौर से लेकर आज के दौर तक में एक काम बातिल ने बड़ी पाबंदी से किया, वो ये किया कि किसी भी तरीके से ज़ियारत हुसैन रुक जाए। हर ज़माने में पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी ज़ियारत हुसैन के लिए ना गए, और ज़ियारत हुसैन के लिए जो लोग गए, ज़माना गवाह है, बाकायदा मुकम्मल तरीके से बातिल ने पाबंदी ये लगाई कि जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे अपनी ज़मीनें देनी होंगी, फिर उसके बाद कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा। ज़माना गवाह है, आप बोले या ना बोले, लेकिन मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूं। ज़माना गवाह है, ज़मींदारों ने ज़मीनें बेची हैं, ज़मीनें हवाले की हैं, मगर ज़िक्र हुसैन की ज़ियारत के लिए ज़रूर गए हैं। जायदाद वालों ने जायदाद बेची है। मैं ये बात इस मुख्तसर से मजमे में इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि आज के नौजवानों को इन मजलिसों की कदर नहीं मालूम है, इसलिए कि इन नौजवानों को ये मजलिसें फ्री में मिली हैं। न किसी का बेटा गया है, न किसी से माल लिया गया है, न किसी से जमीनें ली गई हैं। और इंसान को जो चीज मांग के मिलती है इंसान उसकी कद्र करता है, और जो चीज इंसान को बिना मांगे मिलती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। मैं नौजवानों तक ये जुमला पहुंचाना चाहता हूं। नौजवानों,
इस अज़ादारी की तारीख को पढ़ें। ये जो आज फर्श अज़ा बिछा हुआ है, आपके सामने मजलिस हो रही है और आप इधर उधर की बातें पिंडाल के बाहर खड़े होके कर रहे हैं, ये आपके लिए इसलिए अच्छा लग रहा है कि इस अज़ादारी को बचाने के लिए ना आपका पैसा गया है, ना आपकी जमीन गई है, ना आपकी जायदाद गई है। अगर आप असल अज़ादारी उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे जमीनें देनी होंगी। तारीख गवाह है, जमींदारों ने जमीनें दी हैं, जायदाद देने वालों ने जायदादें रखी है, दौलत वालों ने दौलत रखी है, मगर कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए गए हैं। जमाने ने जब ये देख लिया कि हम तो ये सोच रहे थे कि इनसे जमीन मांग लेंगे, ये जमीन के बहाने कब्र हुसैन से मुंह फेर के चले जाएंगे, मगर ताज्जुब ये है ये जमीन देने के लिए तैयार है, जायदाद देने के लिए तैयार है, दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये कब्र हुसैन की ज़ियारत से नहीं रुकेंगे। तवज्जे तवज्जे तवज्जे, मैं लफ्ज मुकम्मल कर रहा हूं। बातिल ने एक दुश्मनी आगे बढ़ाई और आगे बढ़ा के कहता है मैंने तुमसे जमीन मांगी, तुमने जमीन दे दी, मैंने तुमसे जायदाद मांगी, तुमने जायदाद दे दी, मैंने तुमसे दौलत मांगी, दौलत दे दी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा। अज़ादारी कितनी मुसीबत से हम तक पहुंची है, उलमा का खून बहाया गया है। ऐसे नहीं अज़ादारी हम तक आ गई। आज हम बंद हॉलों में पंखों में जो नामे हुसैन सुन रहे हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, जिसकी वजह से हम अज़ादारी मना रहे हैं। बातिल ने कह दिया कि ठीक है, जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा। हाथ कलम करवाओ, फिर उसके बाद ज़ियारत हुसैन के लिए जाओ। बातिल ने ऐलान कर दिया, आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मजलिस मुकम्मल हो गई। बातिल ने जब ये ऐलान किया कि जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा, अपने वजीर को बुलाया और बुला के कहने लगा देखो कल तक मैंने इनसे जमीन मांगी थी, इन्होंने जमीनें दे दी थी, मैंने इनसे जायदाद मांगी, इन्होंने जायदाद दे दी, मगर मैंने तो अब इनसे ऐसी चीज मांग ली, ये सब दे सकते हैं मगर हाथ नहीं दे सकते। ये काम कह के बादशाह सलामत सो गया। अभी सुबह नमूदार न हुई थी, सुबह सवेरा न हुआ था। वजीर ने बादशाह का शाना पकड़ के हिलाया, सरकार जरा उठिए, बाहर का मंजर देखिए, ये भीड़ की भीड़, ये फौज की फौज, ये कतार की कतार, ये झुंड का झुंड, ये गिरोह का गिरोह। आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अरे ये भीड़ कहां से आ गई, ये झुंड कहां से आ गया, ये लश्कर कहां से आ गया। वजीर ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपने तो इनका मसला ही हल कर दिया, कल तक आपने जमीन मांगी थी, कल तक वही आ रहा था जो जमींदार था, गरीब अपने घर में बैठा हुआ था, मगर आपने तो ऐसा चीज मांग ली, किसी के पास कुछ हो या ना हो हाथ तो सबके पास है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाह। लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक हिज़्बुल्लाह। बाखुदा इस मुख्तसर सी समाअत पर मैं मुतमईन हूँ और आपकी मुख्तसर सी समाअत पे मैं मजलिस आपके हवाले कर रहा हूँ बतौर अमानत। तकरीर का अंदाज़ा तकरीर के वक्त नहीं होता, तकरीर के बाद होता है। सोचिएगा बात जो मैं कह रहा हूँ। बातिल ने कहा कि सरकार ये देखिए, कल तक जो गरीब था वो अपने दिल को मसोच के घर में बैठ गया था, मगर सरकार आपने तो मसला हल कर दिया, अब किसी के पास कुछ हो या ना हो, बखुदा मैं आपकी दात पर मुतमईन हुआ,
लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, मुझे जुमले की उजरत चाहिए। सरकार आपने तो मसला हल कर दिया, अब हर एक आदमी लाइन में खड़ा है, किसी के पास कुछ हो या ना हो, हाथ तो सबके पास है। तो तारीख गवाह है, लोगों ने अपने हाथों को कलम करवाया, ज़ियारत हुसैन के लिए गए। ये बातें आपको तारीख में मिल जाएंगी। अब जो मैं इस लफ्ज़ से मिला रहा हूं, ये बात आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगी। अभी कुछ अरसा पहले दुश्मनाने इस्लाम का एक गिरोह दाइश की शक्ल में जब इराक पे काबिज हुआ, तो उसने ऐलान कर दिया कि इस मर्तबा जो भी अरबईन हुसैनी पे आएगा, सोच समझ के आए, हम बमबारी करेंगे, हम बलाश करेंगे, हम किसी को वापस ना आने देंगे। अपने साथ अपना कफन लेके आए, एक भी जायर वापस नहीं जाएगा। तारीख आप पढ़ लीजिएगा, खिताबत नहीं कर रहा हूं। दाइश के इस ऐलान से पहले जायरीन की तादाद लाखों में थी, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। अल्लाह अकबर, आपकी समाज पे एतबार है, तवज्जो चाह रहा हूं। इस ऐलान से पहले जायरीन की तादाद लाखों में है, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में है। मजलिसी मजमा मेरी निगाहों के सामने बैठा है, 11 मिनट में समझ गया होगा कि मजलिस पढ़नी हमें आती है। गुरेज कर रहा हूं तकरीर को। सरकार, इस ऐलान से पहले तादाद लाखों में है, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में है। खिताबत पे दाद देते रहिएगा। इसमें कमाल किसका है? मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मैं मजलिस आपके सामने रख रहा हूं। इस ऐलान से पहले तादाद लाखों में, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। इसमें कमाल किसका है? आप ये समझ बैठे कि ये कमाल आपका है, हम ये समझ बैठे कि ये कमाल हमारा है। न कमाल आपका है, न कमाल हमारा है, कमाल तो कौले पैगंबर का है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। कमाल तो कौले पैगंबर का है, कमाल तो कौले पैगंबर का है। इसलिए कि पैगंबर कह के गए हैं, इन्ना, तवज्जो मेरी तरफ देखो, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मोमिनीना ला तबर्रुदु अबदा। कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में ऐसी आग भड़केगी, बातिल जितना बिठाएगा ये आग उतनी भड़कती चली जाएगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसमें कमाल किसका है? आप ये समझ रहे हैं कि आप आ गए, आपका कमाल, हम चले गए इराक तो ये हमारा कमाल। अरे कमाल ना आपका है ना हमारा है, कमाल तो ये कौले पैगंबर का है। पैगंबर कह के गए हैं, कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में ऐसी आग भड़क जाएगी, बातिल जितना उसे दबाना चाहेगा ये आग उतनी भड़कती चली जाएगी। आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। नालायको, अपनी हैसियत देखो, कौले पैगंबर की आबरू देखो। नालायको, अपनी हैसियत तो देखो, कौले पैगंबर की आबरू देखो। अरे तुम गलत हो सकते हो, पैगंबर का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। वाह,
तो अब इंसान समझ ले कि ये जिक्र हुसैन कितनी मेहनतों से हम तक आया है। मजमा मेरी निगाहों के सामने है, माहौल आपने बना दिया, लफ्ज मैं मुकम्मल कर रहा हूं और दाद देते रहिएगा अगले बरस तक, जुमले का हक ना अदा होगा। इसीलिए सरकारे हुसैन इब्ने अली ने करबला को बनाया, इसलिए कि करबला से पहले जितनी भी जंगें हुई वो करबला के अलग थी। अगर आप आमादा होंगे मैं मजलिस पढ़ दूंगा, वरना जो लोग मुझे जानते हैं बारहा वो जानते हैं कि मेरी सबसे ज्यादा निगाह मजमे से ज्यादा घड़ी पे होती है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बात कहने का आदी हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला को बनाया। सरकार करबला क्यों बना रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा मैं करबला इसलिए बना रहा हूं कि करबला से पहले मदीने में पंजतने पाक कत्ल होते रहे, पंजतने पाक का मुजरिम पकड़ा नहीं गया। मैं अजीब बात कह रहा हूं, पढ़िए आप तारीख और हवाला चाहिए मुझसे मालूम करिएगा। पैगंबर इस्लाम को खाने में जहर दिया गया, पैगंबर इस्लाम की शहादत हुई। तारीख से पूछिए कि कातिल कौन है। तारीख कातिल के ऊपर ज़ौजियत का पर्दा डाल देती है। उसके आगे बढ़िए, मौला अली, मौला अली का कातिल कौन? खुल के कहिए ना। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जो बच्चों को समझाया गया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम तो किराए का टट्टू था। असल कातिल तारीख में तलाश करो कि कातिल कौन है। मजलिस आपकी है, आप जैसे चाहें वैसे सुने। तारीख अहले बैत की, इमाम हसन की शहादत। इमाम हसन को जहर किसने दिया? जोधा बिनते आशस। आप तारीख में ढूंढिएगा जहर किस बाजार से खरीदा गया, किसने खरीदा, इमाम के घर में लाने वाला कौन था, जनाबे फातिमा का कातिल कौन? तारीख खामोश। सरकारे हुसैन इब्ने अली ने कहा कि अभी तक कातिल कत्ल करके मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाता है। पकड़ा अब्दुर्रहमान जाता है, पकड़ा जोधा जाती है। इमाम हुसैन ने कहा सुनो, अब कत्ल कोई भी करेगा, पकड़ा असल कातिल जाएगा। मैं तो तारीख पढ़ रहा हूं आपके सामने। मदीने में लोग, बच्चे पूछते हैं ना हमसे, हम हैदराबाद अशरा पढ़ रहे थे, बच्चे, एक बच्चे ने सवाल भी किया था कि इमाम हुसैन करबला क्यों आए? इसलिए कि मदीने में कातिल कत्ल करके मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाता था। कहीं पे पर्दा ज़ौजियत का डाल दिया जाता था, कहीं पे पर्दा सहाबियत का डाल दिया जाता था, कहीं पे सहाबियत का, कहीं पे रिश्तेदारी का पर्दा डाल दिया जा। इमाम हुसैन ने कहा जब तक हम मदीने में रहेंगे कातिल न पकड़ा जाएगा। अब चलो करबला में आओ, नाम मैं ले रहा हूं, कातिल आप पकड़ लीजिएगा। मैदान करबला में इमाम हुसैन जब करबला में आए, अब बच्चे से पूछिए इमाम हुसैन का कातिल कौन? का यजीद। अरे यजीद तो मैदान करबला में था भी नहीं, यजीद तो मैदान करबला में था भी नहीं। कहा नहीं, यही तो करबला का मौजज़ा है। अगर ये करबला मदीने में होती,
कातिल हुसैन को मार के मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाता। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में खड़े होकर कहा, तुम देखना चाहते हो अली का कातिल कौन है तो अब्बास के कातिल को पकड़ लो। तुम देखना चाहते हो कि हसन का कातिल कौन है, कासिम के कातिल को पकड़ते चले जाओ। कातिल के चेहरे से नकाब उतरती चली जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाह। आइयो तशरीफ लाए, सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली। पढ़ लो पढ़ लो। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब दो लफ्ज संभाल लीजिएगा, वक्त दिया हुआ तमाम हो गया। दो लफ्ज रख रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, मसाइब की दुनिया होगी इसके बाद। तवज्जो चाह रहा हूं। सरकार हुसैन इब्ने अली ने कहा अब हम करबला बना रहे हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है तो वो इमाम हुसैन का होता है। बच्चे पूछते भी हैं मौलाना साहब इमाम हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो मैं उनको जवाब देता हूं, सुनिए। नबी 1,24,000 हैं, मगर अल्लाह ने 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 27 नबियों का जिक्र कुरान में किया, बकिया नबियों का जिक्र कुरान में नहीं किया। और उन 27 नबियों में सबसे ज्यादा जिक्र या तो जनाब इब्राहीम का है या जनाब मूसा का है। अब अगर आपको यह सवाल पूछना है तो अल्लाह से पूछिए कि सारे नबियों के नाम कुरान में क्यों नहीं है, और अगर 27 या 29 नबी हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र जनाब इब्राहीम जनाब मूसा का कुरान मजीद में क्यों है। तो अल्लामा बख्श हुसैन जाड़ा अपनी तफसीर अनवारुन नजम में एक जुमला लिखते हैं, असल में 27 नबियों में सबसे ज्यादा जिक्र जनाब इब्राहीम जनाब मूसा का अल्लाह ने इसलिए किया कि अल्लाह ने कानून बनाया कि जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। मुझे देखना है कि आप मजलिस कैसे सुनते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, आखिरी फर्द तक की तवज्जो। मैं शुरू कर रहा हूं। हमने कुरान में कानून बनाया है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगा उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा। इब्राहिम वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए, मूसा वो जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। अब जमाना क्यों कह रहा है हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा क्यों है? अरे हुसैन वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। और एक लफ्ज और इस्तेमाल करता हूं, वक्त तमाम हो जाएगा आपका। इमाम हुसैन ने जब करबला शुरू की, मेरा पूरा अशरा आ गया, इसको आप देख लीजिएगा। इमाम हुसैन ने करबला बनाई। करबला का मकसद है बैयत। इमाम हुसैन से कहा गया सरकार आप बैयत करिए। तवज्जे मेरी तरफ देखिए, बैयत अरबी में बै से बना है, बै बेचने को कहते हैं। इमाम हुसैन से कहा जा रहा था कि आप अपना हाथ मेरे हाथ पे रखिए। मजलिसी मजमा मेरी निगाहों के सामने है, आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। आप अपना हाथ मेरे हाथ पे रखिए। इमाम हुसैन ने कहा मैं अपना हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है।
भाई आपकी खामोशी मुझे परेशान करने लगी है। तवज्जो चाह रहा हूं, आप अपना हाथ, मैं अपना हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है, यह हाथ आदम का है, यह हाथ नूह का है, यह हाथ इब्राहिम का है, यह हाथ नबियों का, यह हाथ वलियों का, यह हाथ इमामों का, यह हाथ मेरी माँ का, यह हाथ मेरे बाबा का, यह हाथ मेरे भाई का। सर मेरा है, ले ले। भाई बहुत आसानी से आपने जुमला गंवा दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, हाथ तुझे नहीं दूंगा इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है, यह हाथ नबियों का। मेरी तरफ देखिए, यह हाथ नबियों का, यह हाथ वलियों का, यह हाथ इमामों का। सर मेरा है, ले ले। जो समझ गए उनकी समात को सलाम, जो नहीं समझे पीछा उनका भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं, सर मेरा है, ले ले। हाथ तुझे नहीं दूंगा इसलिए कि यह हाथ नबियों का, यह हाथ वलियों का, यह हाथ मेरे बाबा का। अब जमाना हमसे न पूछे ये अलम पे पंजा क्यों लगाते हैं, अरे अलम पे पंजा लगा के बताते ये वही हाथ है जिसके लिए यजीद तरसता रहा। हाथ में नहीं दूंगा। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस जल्दी जल्दी सुन ले, यह हाथ तुझे नहीं दूंगा इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है। बखुदा मैं आपकी दात पर मुतमईन हुआ। घर जाके इस तकरीर को सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा। यह हाथ मेरा नहीं है, सर मेरा है, ले ले। नस्ल की खराबी थी कि यजीद उलझ गया हुसैन से, वरना उसे भी बखूबी पता था कि हुसैन बैयत नहीं करेंगे। और कसम खुदा की, शाम के अंधेरे में ऐसा यजीद गुम हुआ कि उसके मुकद्दर में कभी सुबह ही ना आई। अब इमाम हुसैन का लफ्ज सुने। एक लफ्ज मैंने बतलाया सबसे ज्यादा जिक्र, एक लफ्ज बैयत, तीसरा लफ्ज इमाम हुसैन कहते हैं सुनो, अब हम करबला बनाने के लिए जा रहे हैं। मौला बस आखिरी जुमला बाबे फजाइल का, मजलिस मुकम्मल। सरकार ये जो आप करबला बनाने के लिए जा रहे हैं इसमें साथी आपने लिए 71। मौला कुछ ज्यादा ले लीजिए, इसलिए कि आपको तो पता ही है यजीद का लश्कर लाखों में है, आप ये 71 लेके जा रहे हैं। मौला भीड़ इकट्ठा करिए, मजमा बुलाइए, लोगों को बुलाइए, ज्यादा लोगों को ले जाइए मैदान करबला में। ये कम लोग क्या करेंगे? मौला भीड़ बुला लीजिए, फौज बुला लीजिए, कतार बुला लीजिए, ज्यादा लोगों को बुलाइए। इमाम हुसैन कहते हैं सुनो, हमें मजमे की जरूरत नहीं है। मजलिस आप सुनते हैं, खिताबत आपके सामने है, ईमानदारी से मेरी उजरत दे दीजिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, इमाम हुसैन ने कहा सुनो, हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें झुंड नहीं चाहिए, इसलिए कि मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। जो समझ गए उनकी समात को सलाम। मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। गदीर में मजमा था। अब तो जिम्मेदारी बनती है। गदीर में मजमा था, काम नहीं आया। पैगंबर का जनाजा रखा रहा, मदीना भरा हुआ था। इसीलिए तो शहजादी ने मना किया, अबल हसन इन लोगों को मेरे जनाजे में ना आने देना, इसलिए कि जो मेरे बाबा के जनाजे में ना आया वो मेरे जनाजे में क्या आएगा। हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें कतार नहीं चाहिए, हमें झुंड नहीं चाहिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कम हो मगर सब हुसैनी हो।
मजलिस समेट रहा हूं, मेरी मजबूरी समझिएगा, मुझे वक्त कम दिया गया, कम हो मगर सब के सब हुसैनी हो, हमें भीड़ नहीं चाहिए। इसीलिए हुसैन ने कहा मैं 71 लेके जा रहा हूं। मौला 71 क्यों लेके जा रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे बाबा ने नहजुल बलागा में मकाम शिकवा पे एक शिकवा किया, ए मेरे परवरदिगार काश के मुझे एक मालिक अश्तर और मिल जाता, मुझे दुनिया में किसी दूसरे की जरूरत न होती। इमाम अली ने कहा मुझे एक मालिक अश्तर के अलावा दूसरे मालिक अश्तर की जरूरत न होती। इमाम हुसैन ने कहा बाबा 20 साल पहले आपको एक के अलावा दूसरा मालिक अश्तर न मिला, हम 21 साल के बाद 71 मालिक अश्तर ले। सलावात पढ़े मोहम्मद वा। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जे, मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें कतार नहीं चाहिए, हमें झुंड नहीं चाहिए, कम हो मगर सब हुसैनी हो। इजाजत है एक जुमला कहूं, फिर बाबे फजाइल में चला जाऊंगा, तकरीर को रोक देता हूं इसलिए कि इसके बाद मजलिस होनी है, कमेटी हो सकता है सवाल जवाब करे। बस एक जुमला कह रहा हूं, इसलिए कि एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। इस जुमले को दोहराते हुए जाइएगा, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। हमें कतार नहीं चाहिए, झुंड नहीं चाहिए, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। पहुंच रहे हैं, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। मामून ने इब्ने सुकैर से कहा ये बतलाओ कि तुम मेरे अमल को कुरान की तारीख देते हो, ये बतलाओ मेरे बेटे अफजल हैं या अली के बेटे अफजल हैं? इब्ने सुकैर ने कहा कि या तो ये सवाल तू मुझसे ना करता, अगर तूने कर ही लिया है तो जवाब सुन। मुझे एक मैदान में लेके जाया जाए, उसमें एक तराजू को नस्ब किया जाए, तराजू के एक पल्ले में तेरी पूरी दौलत को रखा जाए, तेरे पूरे इख्तिदार को रखा जाए, तेरी पूरी सरवत को रखा जाए, तुझको तेरे बेटों के साथ रखा जाए। तराजू के दूसरे पल्ले में अली के गुलाम कंबर की जूती रख दी जाए। अब हम आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं करबला में। अब जुमला याद रखिएगा, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। दोहराइए, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। जब सरकारे खुमैनी साहब से पूछा गया सरकार अगर ये मुल्क हमला कर दे आपके पास क्या है? सरकारे खुमैनी साहब ने कहा कि हमारे पास एटम बम है। एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है, हमारे पास एटम बम है। और सरकार आपके पास एटम बम भी है? कहां है? अब जैसे ही एटम बम का नाम आया तो मीडिया तो बाल में से खाल निकालती है, और जब मीडिया ही बिक जाए, खुलवाइए ना वरना बात बहुत आगे चली जाएगी, अच्छे अच्छे लोगों का रंग उतर जाएगा। इसीलिए तो इमाम हुसैन ने कहा ये बहुत सारे दीनदार हैं, इनके ऊपर लिबास दीनदारी उस वक्त तक है जब तक इन्हें दीन से फ़ायदा पहुंच रहा है। वैज़ा मोहिस्सा बिलबला कल्लत दयानून, जब इनको मुसीबतों में डालो अच्छों अच्छों का रंग उतर जाता है।
अच्छों का रंग उतर जाता है। जब तक दीन से फायदा हो रहा था, जब तक दीनदार बने बैठे थे, हल्का सा हुकूमत ने मंत्रालय क्या दे दिया, अयोध्या में जाके माथा टेक दिया। मैं तो खुल के पढ़ता हूं, अल हक़्क़ु मुर्रुन वलाकिन्नहु नाफ़िउन, हक कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है। सरकार आपके पास एटम बम है, सरकार खुमैनी साहब ने बिल्कुल कहा सरकार कितने होंगे, कहा 100। अरे सरकार कैसी बातें करती है, आपके पास एटम बम वो भी 100। अरे अमेरिका जो सुपर पावर है उसके पास 30-35 से ज्यादा नहीं, आप कह रहे हो 100। कहां रख रखे, सरकार खुमैनी साहब ने कहा जेब में। पता नहीं बात कहां पहुंची, जेब में। कहा जेब में एटम बम रखा है, कहा एक रखा है या सारे रखे। सरकार खुमैनी साहब ने अपनी कबा की जेब से तस्बीह निकाल के कहा अब बतला कितने बम की जरूरत है। एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। शर्त यह है कि वो हुसैनी हो, शर्त यह है कि वो हुसैनी हो, इसलिए कि एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। जुमला हवाले कर रहा हूं, तकरीर पहुंच रही है। समाज और माशरे को सबसे ज्यादा नुकसान या तो उस दौर में या इस दौर में या हर दौर में सबसे ज्यादा 2 लोगों ने पहुंचाया है। उलमा की तायीद चाहूंगा अगर बात किसी लायक हो, वरना इस्लाह कर दीजिएगा, लेकिन इस्लाह ऐसे करिएगा जैसे इमाम हसनैन ने बूढ़े आदमी की थी। चौराहे पे खड़े हो के इस्लाह नहीं होती, कानों में इस्लाह होती है। इसीलिए माशरा बिगड़ रहा। समाज और माशरे को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो 2 लोगों ने पहुंचाया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आखिरी बात कह रहा हूं। एक का नाम है मुनाफिक जी। अब किसी दिन मुझे मौका दीजिएगा तो जुमले को पढ़ेंगे। ये मुनाफिक, इसको आप चापलूस भी कह सकते हैं, थाली का बैंगन भी कह सकते हैं। इसकी और ज्यादा तशरीह करें उलमा की जबान में तो मुनाफिक नफक से बना है। नफक उस चूहे को कहते हैं जो खेत में जब अपना बिल बनाता है तो उसके रास्ते 2 तरफ से होते हैं। मैंने मजलिस पढ़ी है, मुझे मजलिस की उजरत चाहिए, इसलिए कि सीडी तो है नहीं कि चल रही है। नफक उस चूहे को कहते हैं जो खेत में जब अपना बिल बनाता है तो उसके 2 रास्ते होते हैं। किसान लाठी इधर से चलाए तो इधर से निकल जाओ, इधर से चलाए तो इधर से निकल जाओ। समाज और माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इत्तेहाद से नफरत नहीं है, इख्तिलाफ से मोहब्बत है। मैं इस जुमले को रोक रहा हूं। एक सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया। एक नुकसान पहुंचाया मस्जिद के कबूतरों ने। खतीब अकबर का जुमला, अल्लाह गरी के रहमत करे, और बहुत गुरेज करके तकरीर को ले जा रहा हूं। ये मस्जिद का कबूतर, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। कौन है ये मस्जिद का कबूतर, इसकी थोड़ी सी सिफत बतला दे, समझ आप जाइएगा और इस्लाह हो जाए। ये मस्जिद के कबूतर वो होते हैं जो वक्त अजान बाद में होता है, ये पहले पहुंच जाते हैं। तस्बीह सजदगार रख के अपनी जगह छेक लेते हैं। अगर किसी दिन पेश इमाम, मैं भी इमाम जुमा हूं, अगर उज़्र शरी की बुनियाद के ऊपर मुसल्ले पे ना आए तो ये साहब मस्जिद में वावेला मचा देते हैं। हज करके आए हाजी लिखते हैं, करबला गए हैं करबलाई लिखते हैं। अगर इनके नाम के आगे हाजी करबलाई ना लिखें तो ये उस प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं करते कि हमें हाजी नहीं लिखा, हमें करबलाई नहीं लिखा।
नमाजी एक नंबर के हैं, रोजेदार एक नंबर के हैं, नमाज नहीं छूटती, इलाके में नाम है इनका, पूरे इलाके में इनकी चर्चा है, बहुत बड़े नमाजी, बहुत बड़े रोजेदार, बहुत बड़े सोमो सलात के पाबंद, बहुत बड़े नमाजी हैं। लेकिन इनकी आदत ये है, तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन इनकी दीनदारी की मिसाल ये है कि अगर इनके गिरेबान में मुंह डाल के देखो तो समझ में आता है नमाजी एक नंबर के हैं, मगर अम्मा से बोलचाल नहीं है। आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे सुने। मैं तो एक तालिबे इल्म हूं छोटा सा, अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए मैं जुमले पढ़ रहा हूं। नमाजी एक नंबर के हैं मगर अम्मा से बोलचाल नहीं है, रोजा एक भी नहीं छूटता मगर पड़ोसियों को सताते रहते हैं। हज करने के लिए गए हैं, अगर मौका मिल जाए तो फावला एक कदम आगे ही चलेगा, पीछे नहीं चलेगा। ज़कात हर साल देते हैं मगर कभी रिश्तेदारों से कते ताल्लुक किए रहते, न कभी फूफी को सलाम, न कभी चचा को सलाम, न कभी खालू को सलाम, रिश्तेदारों से कते ताल्लुक है। अल्लाह ऐसे नमाजियों की नमाजें उनके मुंह पे मार के कहेगा, जब तुम उनके ला हुए जिनका होना चाहिए था, मेरे कैसे हो जाओगे? पहले उनके तो हो जाओ जिनका होना चाहिए था। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों, नमाज और रोजे के साथ साथ वालिदैन का एहतराम जरूरी। मजालिस और ज़ियारत इमाम हुसैन के साथ साथ रिश्तेदारों से प्यार, मोहब्बत, उल्फत से मिलना, पड़ोसियों का हक अदा करना, यह है असल इस्लाम। और मैं बस तकरीर को रोक रहा हूं चूंकि वक्त तमाम हो गया। यकीन ना आए तो देख लीजिए मेरे अजीजों, सरकार हुसैन इब्ने अली ने इसी इंसानियत की बका के लिए मैदान करबला को बनाया। मैं एक जुमला कह के मसाइब शुरू करता हूं कि जाहिर है कि अभी ईद के बाद दूसरा महीना और आज दूसरी तारीख ज़िक़ादा की, ये जो महीना गुजरा है इसे ईद का महीना कहा जाता है। पूरे ईद के महीने में आपने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, एक दूसरे के घर गए, लेकिन हमने इस जमाने में ये देखा है कि अगर पूरे साल में किसी के घर मौत हो जाए तो वो घर ईद नहीं मनाता, और अगर महल्ले और पड़ोस में किसी के यहाँ अगर इंतकाल भी हो जाए तो वालिदैन अपने बच्चों को नया लिबास पहना के ताकीद करते हैं कि बेटा उनके घर न जाना, इसलिए कि उनके घर मौत हुई है, इसलिए कि मरने वालों की याद किसी दिन आए ना आए, ईद वाले दिन ज़रूर आती है। रोइएगा, बाबुल हवाइज की बारगाह है, मांग लीजिएगा मुरादे। मैंने उन माओं को ईद वाले दिन तड़पते देखा है कि जिनकी जिंदगी से जवान बेटा चला गया। मैंने उन बच्चों को तड़पते देखा है कि जिनके सर से वालिदैन का साया उठ गया। मरने वालों की याद किसी दिन आए ना आए, ईद वाले दिन ज़रूर आती है मेरे अजीज़ों। और वो घर ईद भी नहीं मनाता जिस घर में किसी का इंतकाल हो जाए। आप ज़रा इंसाफ से बतलाइए कि अगर किसी के यहाँ से एक जनाजा उठ जाए वो घर ईद नहीं मनाता, अगर किसी घर से एक ही दिन में 72 जनाजे उठ जाए तो वो घर कैसे ईद मनाए? अजरो को मन अल्लाह। रोने में शर्माया ना करो, हिचकिचाया ना करो, दिल खोल के रोया करो। और अगर रोना ना आया करे तो सरों को नीचे कर लिया करो, सर को नहड़ा लिया करो और खालिक से दुआ किया करो कि परवरदिगार इन आंखों में इतना पानी भर दे जब भी निकले बनामे हुसैन निकले। मुझे वो आंख अच्छी नहीं लगती जो आंखें गमे हुसैन में नम ना हो।
तो जिस घर से 72 जनाजे उठ गए हो, उस घर में जब पलट के ईद आई होगी तो उस घर का क्या आलम होगा। ईद का दिन आया, जनाबे ज़ैनब ने एक जुमला कहा, कुलसूम आज ईद का दिन है, मरने वालों की याद किसी दिन आए ना आए, ईद के दिन जरूर आती है। कुलसूम ऐसा है, चलो करबला में जितने भी शहीद हुए हैं उनके घरों पे चलते हैं ईद वाले दिन। जनाबे कुलसूम ने पूछ लिया, शहजादी सबसे पहले किसके घर जाएंगी। जनाबे ज़ैनब ने एक जुमला कहा, कुलसूम करबला में 2 बेटे मेरे भी मारे गए, मगर ये बात दादे शुजात देने के लिए वहां पे मौजूद थी। करबला में अकबर को मारा गया मगर लैला मौजूद थी, करबला में कासिम मारा गया, फरवा मौजूद थी, मगर कुलसूम करबला में एक माँ ऐसी है जिसके 4 बेटे करबला में मारे गए, मगर वो माँ दादे शुजात के लिए मैदान करबला में न थी। अरे वो माँ कौन सी थी? वो माँ मादरे अब्बास जनाबे उम्मुल बनीन। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। दुआएं मांग लीजिएगा, रोने में शर्माया ना करो। अगर मर भी जाएंगे तो शहादत का दर्जा मिलेगा। कबूलियत दुआ का वक्त है, बाबुल हवाइज की बारगाह है। जनाबे अब्बास को जनाबे सकीना का वास्ता देकर दुआ मांगिएगा, दुआएं पूरी हो जाएंगी। रिवायत के जुमले हैं कि चलो कुलसूम सबसे पहले उम्मुल बनील के घर में चलते हैं। जनाबे ज़ैनब जनाबे कुलसूम ईद वाले दिन जनाबे उम्मुल बनील के घर पे चली, दक्कुल बाब किया। जैसे ही दरवाजा खोला, उम्मुल ने ज़ैनब को देखा, चीख लग गई। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, अम्मा मैं समझ गई, आपको भैया याद आ गया। अम्मा मैं समझ गई, आज ईद का दिन है, आपको मेरा भैया याद आ गया। अब जाहिर है कि कोई औरत अगर हिचकियों से रोती है तो इतनी जल्दी अपने को संभाल नहीं सकती। जनाबे उम्मुल बनील ने जब अपने को संभाला ना गया, जनाबे उम्मुल बनील ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर आप रो क्यों रही है? जनाबे उम्मुल बनील ने इशारा किया एक गोशे की तरफ। अब जो गोशे की तरफ ज़ैनब ने देखा, वो ज़ैनब जो अकबर के कलेजे में बर्छी की अली देख चुकी थी, वो ज़ैनब दूसरे इम्तिहान से गुजर गई। अल्लाह अकबर। ऐसे ना रोया करो, दिल खोल के रोया करो। रोज़े महशर इन्हीं चेहरों से नूर टपकेगा जो चेहरे आज हुसैन के गम में आंसू बहा रहे। जनाबे ज़ैनब ने गोशे की तरफ देखा तो क्या देखा? जनाबे अब्बास का छोटा बेटा फजल बैठा हुआ रो रहा है। अम्मा उम्मुल बनील, ये भैया अब्बास का बेटा फजल क्यों रो रहा है? आज तो ईद का दिन है, इस बच्चे को रोना नहीं चाहिए। जनाब उम्मुल बनील ने हाथ जोड़ के कहा, शहजादी आज ईद का दिन है ना, आज हर एक आदमी ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। इस बेटे फजल ने कहा, अम्मा मुझे भी नया कपड़ा पहनाइए। शहजादी जो भी मेरी गुर्बत में लिबास मयस्सर था वो मैंने इस बच्चे को पहनाया। ये बच्चा पहन के बाहर गया, बाहर जाते के साथ ही वापस आया और रो के कहने लगा, अम्मा मदीने का एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जा रहा। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके गिरिए को कबूल करे। शर्माओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, रोते हुए आ जाओ। मैं मसाइब 2 लफ्ज और बढ़ा देता हूं। शहजादी उम्मुल बनील
ये अब्बास का बेटा फजल मेरे पास आया और आके कहने लगा, अम्मा मदीने का हर एक बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ के जा रहा है, मुझे भी मेरा बाप काश के उंगली पकड़ के ले जाता। बस इतना सुनना था। ज़ैनब की चीख निकल गई। उम्मुल बनील आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहने लगी, शहजादी आप ना रोइए, आज ईद का दिन है, ईद के दिन रोया नहीं जाता। अपने बेटे फजल को बुलाया, फजल के कानों में कहा, बेटा फजल आज ईद का दिन है, आज तेरी फुफिया आई है, बेटा जल्दी से घर में जियाफत के लिए कुछ नहीं है, बेटा जल्दी से ये मशकीज़ा उठा, पानी ले आ ताकि ज़ैनब की जियाफत हो सके। फजल ने मशकीज़ा उठाया, घर से निकला, ज़ैनब की निगाह बढ़ गई। ए बेटा फजल, मेरा भैया भी ऐसे